नमस्कार साथियों, आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम इससे पहले हमारी जो क्लास चल रही थी न्यूमेरिकल वाली क्लास उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएँगे आज और यूनिट नंबर 3 जो है हमारी चल रही थी, जिसके अंदर हम सवाल पढ़ रहे थे। वो यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट चैप्टर था गतिमान आवेश। उस गतिमान आवेश के कुछ सवाल हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कर लिए थे और उन्हीं सवालों को हम जो बचे हुए थे आज की इस क्लास के अंदर पूरा करेंगे। तो आपने उन सवालों को हल कर लिया होगा। तो आइए आज की क्लास में हम आगे के सवालों को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने कुछ सवाल लगभग 7 या 8 सवाल हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। तो फ़ॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे अच्छी तरीके से। अगर फ़ॉर्मूले याद हैं, हमें कुछ नियम होते हैं फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम, बाएँ हाथ का नियम, है ना? वो अगर नियम में भी कुछ लगाने पड़ते हैं इनके अंदर तो वो नियम भी हमको याद होना आवश्यक होता है। तो फ्लेमिंग के जो बाएँ हाथ का नियम था कि अपने तीनों उँगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि दाहिना इसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो मध्यमा का धारा दिशा बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है तर्जनी, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक दाहिने हाथ का नियम था फ्लेमिंग के मैक्सवेल के कि अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ो उसको तार को कि अंगूठा क्या हो धारा दिशा में हो। तो ये उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करती है। इन नियमों का उपयोग करके भी हम इनकी दिशा को ज्ञात करेंगे इन सवालों के अंदर। तो ये दोनों नियम हमको याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि क्षैतिज तल में रखे, क्या लिख रखा है? क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। सीधी दिशा में रखा हुआ है तार है, 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण उसकी दिशा हमको ज्ञात करना है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसकी दिशा भी हमको बताना है। तो एक चालक तार दे रखा है, देखो एक चालक तार बना देता हूं मैं यहाँ पे, है ना? यहाँ लिख देता हूं मैं उत्तर, वहां लिख देता हूं मैं दक्षिण, है ना? ये चालक तार दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है उत्तर से दक्षिण की, किधर से किधर प्रवाहित हो जा रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर धारा क्या हो रही है? 50 एम्पीयर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो इससे पूर्व में मैं मान लेता हूँ कि पूर्व यहाँ पे है और पश्चिम क्या होगा, मान लो नीचे मान लेते हैं कि पश्चिम है इधर साइड में। पूर्व से पश्चिम, पूर्व ऊपर मान लिया, पश्चिम नीचे मान लिया। और हमने तार के पूर्व में, इसने बोला कि तार के पूर्व में, यहाँ से तार के पूर्व में कितने दूरी पर? 2.5 मीटर दूरी पर यहाँ पे क्या करना है? एक बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है ना? तो हमने ये तार बना दिया, ये तार बनाया हमने जिसमें क्या हो रहे हैं कि उत्तर दक्षिण की ओर 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर क्या करना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पहले क्या क्या दे रखा हमको। तो एक तो धारा दे रखी आई बराबर कितनी? 50 एम्पीयर की, है ना? और उस तार से दूरी दे रखी हमको डी बराबर कितनी? 2.5 मीटर की दूरी दे रखी है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको निकालना है। तो एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो हमने निकाल रखा है लंबे सीधे चालक तार के कारण। बी बराबर μ0/4π × 2I/d, ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देते हैं। μ0/4π का मान हमने पढ़ रखा है, कितना होता है इसका नियतांक मान? 10⁻⁻7 होता है। ये 2 ऐसा कैसे? आई का मान जो कितना दे रखा हमको यहाँ पे 50 दे रखा है और डी का मान दे रखा है 2.5, तो लिख दिया 2. एक काम कर, सबसे पहले दशमलव हटाए थे, दशमलव जैसे हटाए यहाँ के लग जाए 0, 25 से काट दे, 25 दूना 50, 0। तो बी बराबर कितना है? 20 दूना 40 और गुणित 10⁻⁻7। हम इनको क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लिख देते हैं, 0 लिखते हैं, एक शून्य इधर से कम हो जाए, 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण निकल चुका है। अब इसकी दिशा बतानी है। तो देखो चालक तार, इसमें दिशा निकालनी है तो अपने को क्या करना है? दाएं हाथ के नियम का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से अपन इसको चालक तार को पकड़ते हैं और उसने बोला कि धारा इधर से उत्तर दक्षिण प्रवाहित हो रही है, तो मैंने भी क्या कर रहा है? अपने हाथ को इस तरीके रखना है कि अंगूठा धारा दिशा में हो। तो धारा इधर से इधर जा रही है तो अंगूठे को इस साइड में रख दिया। तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह चुंबकीय क्षेत्र दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इसके ऊपर की ओर होगा। क्या होगा? तार के लंबवत ऊपर की ओर होगा, पूर्व दिशा में, है ना? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इसकी। ये लिख देना अपने को इसके नीचे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा है हमारा? सेकंड, व्योमस्थ खींचे गए क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? थोड़ी सी दिशा का मान बदला है उसके अंदर, बाकी सारी चीजें ऐसी कैसी है। तार के
1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा निकालें। सेम हो सकता वैसा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने को डायरेक्शन देखना है कि अब की बार जो दे रखी है उसने डायरेक्शन दे रखी है, उसने पूर्व से पश्चिम, यहाँ दे दिया उसने पूर्व, यहाँ दे दिया अपन ने पश्चिम। फिर हम मान लेते हैं क्या, ये उत्तर, ऊपर मान लिया हमने क्या दक्षिण। अब बोला उसने क्या कि किधर साइड बोला उसने, 1.5 मीटर नीचे है, नीचे की साइड में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वो कोई सवाल दे रखा वापस से दिया है, लिख देते हैं अपन इसके अंदर। धारा का मान दे रखा आपकी बार I बराबर 90 एम्पियर, वही D बराबर कितना 1.5 दे दिया, B हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र वो कोई लगाना है, B बराबर तार ही है तो म्यू 0 बटे में 4 पाई इंटू 2I बटे में D लिख देंगे। तो B बराबर 10 की घात -7, 2 A का मान I का मान 90 दे रखा है और D का मान 1.5 दे रखा है, दशमलव हटाए 0 लग गए। अब 15 छः के 90 होते हैं, 0 लगा दिया तो B बराबर देखो 12 6 दूना 12, 120 गुणित 10 की घात -7। अब इसको एक अंक के बाद दशमलव लिख देते हैं, तो 2 अंक इधर लाएंगे, 1.2 गुणित 10 की घात 2 अंक इधर लाए तो 10 की घात 2 का पीछे गुणा होगा तो वो कम हो जाएगी, कितने रह जाएगी 5 रह जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। कितना आ गया 1.2 गुणित 10 की घात -5 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन भी पता करना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर वापस इसी टाइप से प्रवाहित हो रही है धारा, तो वो जो धारा की दिशा होगी वो किधर होगी, इसके ऊपर की ओर होगी। इसमें भी धारा दिशा किधर होगी, इसके ऊपर की ओर होगी, तार के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा बराबर कितना 30 डिग्री कोण बनाते रखा गया है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण हमको क्या करना है, निकालना है। एक तार है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, देखो R बराबर 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पीयर की। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B बराबर कितना 0.15 टेस्ला दे रखा है। फिर थीटा बराबर दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है। तो इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान निकालना है। तो हमने एक सवाल हल कर रखा है इस तरीके से, है ना। एक चालक तार है, इसको थीटा बराबर रखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आया था A बराबर ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आया था इसका, है ना। एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा कोण बनाते रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर फिट हो रहा है। तो फॉर्मूला लगाए थे अपन, क्या है, A बराबर ILB और साइन थीटा। ये लगाएंगे, I का मान दे रखा हमको कितना 8, L का मान कितना दे रखा हमको उसने, एकांक लंबाई का मान 1 दे रखा, तो 1 लिख देंगे। B का मान दे रखा उसने 0.15 और साइन थीटा का कितना देगा उसने 30 डिग्री। तो 8 गुणित 0.15 ऐसा ही, और इसका मान लिख देता हूँ मैं 1/2, 4 है ना। कितना आ गया ये, तो उससे 4 बार काट दिया। अब 0.15 बचे 15 गुणा इसमें करते 15 चौक 60 है ना, 2 अंक के दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया, बराबर इतना न्यूटन बल लगेगा। दिशा निकाल लिया अब इसकी। तो दिशा निकालने तो फ्लेमिंग के कौन से नियम लगाएंगे अपन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाए। बाएं हाथ का नियम फिट करना है, तो चालक तार है, इसमें क्या हो रहा है, इस दिशा में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर लंबवत हो। ये धारा दिशा बताती है मध्यमा, तर्जनी चुंबकीय से दिशा बताती है, अंगूठा उसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा बताता है। तो अपन दो चीजें पता है हमको, ये चुंबकीय है इस साइड में, धारा इस साइड में, तो ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र में इधर रख दिया इसको, ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया हमने तर्जनी को, मध्यमा को रख दिया धारा दिशा में, तो ये अंगूठा जो है इधर से साइड में जा रहा है, तो एल के और बी के लंबवत होगी, है ना। लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, एल व बी के लंबवत, है ना। जो बल की दिशा होगी वो एल व बी के लंबवत होगी। ये हमारा अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक कितना रखा है, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा हमको 0.27 टेस्ला। तो तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान निकालना है। एक परिनालिका दे रखी है इससे बड़ी, है ना, और उसके ये अक्ष मान ली परिनालिका की, इस अक्ष के अंदर एक तार इसे रखा हुआ है, इसके अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पीयर की। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, दिया है, लिखता भी जाऊं यहाँ पे, आई बराबर दे रखा हमको 10 एम्पीयर। और उसने बोला कि यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है भी कितना दे रखा है, इसका मान
0.27 टेस्ला इसका मान दे रखा है। तो इस परिनालिका के अंदर है ना, उसको लगने वाले बल का मान निकालना है। और उस तार की लंबाई भी दे रही है, L बराबर कितनी 0.3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा ये, है ना। अब उस चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र लगाना अपने को, वही अभी जो लगाया था ना, ये बराबर क्या आया था ILB, और सॉरी लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है ना, ILB sin थीटा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है, तो तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान निकालना है। सवाल सही है अपना ही। सवाल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो चालक तार था, इसकी अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा मान जो हो जाएगा वो कितना लेंगे अपन 90 डिग्री रख देंगे। तो सूत्र वो कोई रखना अपने का, ऐसा ऐसा सवाल है। आई का मान कितना रखा आपकी बार 10 है ना, और एल का मान दे रखा था वो कितना रखा था हमको 3 गुणित 10⁻⁻2 गुणित बी का मान कितना दे रखा था हमको 0.27, तो मैंने लिख दिया 0.27 गुणित साइन थीटा इजे कितना लिखना है 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो वहां से क्या लिखते हैं 1 लिख दे, तो हट गया। ये 27 दिया क्या होगा 81, ये 0.2 अंक के बाद लग रहा है लगा दिया हमने, गुणित ये 10 और 10⁻⁻2, 10 की -1 लिख जाएगा, साइन 90 1 लिख देंगे। अपन क्या करते हैं 1 अंक के बाद 0 लिखते हैं, तो मैं इसको हटा के पीछे भेजता हूँ। तो 8.1 लिखूंगा तो 1 हटाया बटे में लाएगा 10 उस ऊपर भेजेंगे -1 होगा, एक -1 ऑलरेडी, तो माइनस की क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा न्यूटन। अब यहाँ पे भी वही चीज निकालना अपने, चुंबकीय से दिशा में रख दिया मैंने उंगली को, और ये तर्जनी को और मध्यमा को धारा दिशा में रख दिया, तो ये अंगूठा क्या होगा इनके लंबवत होगा। तो वापस से वो एल के जो बल की दिशा होगी वो एल के और बी के लंबवत, जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो क्या होगी एल और बी के लंबवत होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा हमारा कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दो तार दे रखे इसने, और दोनों की दूरी कितने रखी है 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इन एक तार है ए, दूसरा तार है बी। इसमें एक में क्या हो रही है 8.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरे वाले में 5.0 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है इनके अंदर प्रवाहित हो रही है, और एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो तार के एक खंड है जिसकी लंबाई कितनी एल बराबर 10 सेंटीमीटर, खंड ले लें कोई सा भी जिसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, के कारण उस पर लगने वाले बल की मान निकालना अपने को। तो हमें सब दे रखा है, दिया है, लिख देते हैं अपन। एक तो I1 बराबर दे रखा है 8 एम्पियर, I2 बराबर दे रखा है 5 एम्पियर, जो लंबाई दे रखी है उसकी कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, 10⁻⁻2 का गुणा करूंगा तो 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। और क्या दे रखा है उसने, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, डी का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दें, 4 गुणित 10⁻⁻2 का गुणा कर देंगे, ये भी मीटर में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों चालक तारों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण निकालते। ए बराबर, इसका व्यंजक हम निकाल रखा है, दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बल कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है, तो जब दोनों तारों के अंदर धारा दिशा समान होती है तो दोनों लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है आकर्षण बल होता है, और धारा की दिशा अगर विपरीत होती है, ऊपर जाने की धारा नीचे जा रही है, तो लगने वाला बल क्या होगा प्रतिकर्षण बल होता है। तो अब ये जो सूत्र लगेगा हमारा वो रहेगा ए बराबर 2I1I2 बटे में डी क्या होता है, ए बराबर μ0 बटे 4 पाई, सॉरी μ0 बटे में 4 पाई इंटू 2I1I2 बटे में डी। तो ए बराबर, इसका मान तो हमें पता है 10⁻⁷ होता है, I1 का मान हमारे पास 8 है, I2 का मान हमारे पास में 5 है, और एल भी होता है यहाँ पे। एल का मान जो दे रखा है लंबा उसकी 10 की घात के तरीके -1, और डी का मान जो दे रखा है वो कितना देखा है 4 गुणित 10 की घात -2। सारे मान हमको दे रखे थे, हमने इसके अंदर मान रख दिए हैं। तो ए बराबर ये 8 5 कितने हो गए, सॉरी 4 से काट दे, 4 दूना 8, 5 दूना ये 10 हो गए। अब 10 गुणित, देखो यहाँ पे कितना 10 की घात माइनस है, नहीं 10 की घात क्या हो जाएगा -8, ये ऊपर जाएगा 10 की घात क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए बराबर ये 10 की घात 2 ने 3 गया, 10 की घात क्या रखे यहाँ पे 5 न्यूटन, कितना लगेगा 10 की घात -5 न्यूटन का बल लगेगा। और चूंकि दोनों तारों के अंदर धारा दिशा क्या है समान है, इसलिए इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा आकर्षण बल होगा, जिसकी दिशा क्या होगी ए के लंबवत बी की ओर होगी। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सवाल में कोई मिस्टेक हो रही है, देखते हैं इसके अंदर एक बार। ये I1 का मान दे रखा, I2 देखो म्यू ए बराबर म्यू 0/4.2 I1 I2 इंटू एल बटे में डी, ये हमको दे रखा था। तो ये हमने लिखा है सारा, सवाल में कोई मिस्टेक, सारी चीजें सही दे रखी हैं, सही है एकदम। क्या है, म्यू 0/4 पाई का मान 10 की घात माइनस दे रखा था। टू सॉरी यहाँ पे ये दो लिखना भूल गए, ये दो लिखना भूल गए थे ना, यहाँ पे ये वाला दो तो रह गया लिखना, तो ये दो लिखेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे 2 गुणित 10 की घात -5 आएगा। क्या आएगा, 2 गुणित 10 की घात -5 न्यूटन इसका आंसर रहेगा। और इसकी दिशा जो रहेगी ए के लंबवत क्या होगी, बी की ओर होगी। थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे ये दो लिखना भूल गए थे, उनको लग रहा था यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई सवाल के अंदर। अगला सवाल आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है कि पास पास फेरों वाली एक परिनालिका, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, एल बराबर 80 सेंटीमीटर लंबी है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 की घात क्या हो जाएगा, -2 मीटर। इसमें कितनी परतें हैं, परतें जो हैं कितनी है, परतों की संख्या, परतों की संख्या है 5। कितनी है, 5 है। और प्रत्येक में फेरों की संख्या दे रखी है कितनी है, 400 है। कितनी है, 400 है। और परिनालिका का जो व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है इसका, परिनालिका का व्यास, व्यास दे रखा हमको 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 का हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 9 18 मतलब 0.9 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे 9 गुणित 10 की घात -2 मीटर, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। फिर इसमें बहने वाली जो धारा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, उसने 8.0 एम्पीयर की इसके अंदर धारा दे रही है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। देखो यहाँ पे टोटल परतें दे रखी है, 5 परतें लिपटी हुई है। उसके अंदर क्या कर रखी है, ये परिनालिका है ना, इस परिनालिका के ऊपर से क्या कर रही है, फेरों की संख्या लपेट रखी है। वो कितनी बार लपेट रखी है, 5 बार लपेट रखी है। एक में टर्न की संख्या कितनी है, 400 है। तो ऐसे 5 के अंदर कितनी होगी, तो इस तार की या परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकाल लेते हैं। फेरों की संख्या निकालते हैं। तो कुल फेरे कितने आ गए, एक 5 टर्न है और एक टर्न में कितने 400 फेरे हैं। और टोटल लंबाई कितनी, 80 गुणित 10 की घात -2। ये हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इसका भाग लगा दिया। तो 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5 5 छंग 30 है ना। तो कितने आ जाएंगे ये, और 4 से काट दो, 4 एकम 4 0 0 4 चौक 16। तो 1/4 गुणित 10 की घात, ऊपर है 2 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी काय की हो जाएगी, +2, सॉरी हाँ +2 हो जाएगी ऊपर जाके। अब ये 1/4 है, इसमें भाग लगाता हूं तो 4 दशमलव लगाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। तो 0 दशमलव, जैसे एक में क्या करते हैं 4 का भाग लगा देते हैं, दशमलव लगाए 0 4 दूना 8, 2 बचे 0 4 5 20। तो 0.25 गुणित 10 की घात कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक अंक के बाद दशमलव लिखेंगे तो गुणित 10 की घात कितने हो जाएगा, एक अंक और पीछे ले गए अपन 10 को। तो इसका मतलब हटाया हमने, तो पीछे नीचे लगाया, नीचे से ऊपर जाएगा -1 होगा वो, तो घट के कितनी रह जाएगा ये। तो प्रति एकांक लंबाई फेरों संख्या n का मान कितना आ गया, 2.5 गुणित 10 की घात 3 फेरे एकांक लंबाई के अंदर। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 Ni। क्या होता है, B बराबर μ0। अब μ0 जगह मान रखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये μ0/4 पाई का मान होता है ना अपने, μ0/4 पाई का मान होता है 10 की घात -7। तो इसकी जगह हम μ0 जगह मान निकालें, 4 पाई गुणा उधर कर देंगे, तो 4 पाई गुणा 10 की घात -7। इसकी जगह कितना आया, 2.5 गुणित 10 की घात 3। और आई का मान कितना था, हमारे आई का मान जो था वो कितना दे रखा था इसने, 8 एम्पियर। कितना दे रखा था, 8 एम्पियर। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब करते हैं गुणा,
सबका गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32 गुणित 3.14 गुणित 2.5 गुणित 10 की घात, ये -7 है ना, प्लस का 3 कितने रह जाएगा, -4। अब इनका भी गुणा कर देते हैं, इनका गुणा करते हैं आपस में सबका, कितना आता है देखिए, 314 में 32 का गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 2 गए, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिया 9, 8 4 10 का 1 10, फिर इसमें करते हैं अपन का 25 का, तो 5 8 40 की का 4, 5 20 ने 4, 24 का 4 का 2 और 24 का 24 से आ जाए 0 और 5 एकम 5, फिर का आएगा 2 का कर देंगे, 2 8 16 6 का 1, 4 दूना 8 ने 1 9, फिर 0 0 2 एकम 2, कितना आएगा हमारा 0 10 की 1 है ना, 12 2 का 1, ये 1 ये 5 ये 2, कितना आया 2 5 1 2 0 0 गुणित 10 की घात -4, या 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पे लग जाएगा। अब हमें लिखते हैं 1 अंक के बाद दशमलव लिख दो, तो इसको 1 2 3 अंक को यहाँ लाते हैं, 2.5 गुणित 2 अंक इधर लाए हैं तो पीछे गुणा होगा, 10 की घात -4 2 अंक लाए तो 2 का 10 की घात 2 का गुणा होगा, तो 2.5 गुणित 10 की घात -4 में 2 गए तो माइनस का 2 रह जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। क्या कर रखा था हमें, एक तो लंबाई दे रखी है उसने 80 सेंटीमीटर, संख्या दे रखी थी परतों की 5 और एक परत में 400 फेरे हैं, व्यास दे रखा था, व्यास की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, धारा का मान 8.0 दे रखा था। देखो प्रति एकांक लंबाई फेरों संख्या निकाल, टोटल फेरे कितने हैं, तो एक परत में 400 है और टोटल परतें कितनी 5, तो 5 गुणे 400 कर दिया, बटे में क्या करते हैं लंबाई का भाग निकाल दो, तो एकांक लंबाई के अंदर कितने फेरे वो निकल जाएंगे। तो हमने हल करा कितना 2.5 गुणे 10 की घात 3 फेरे आए हमारे प्रति एकांक लंबाई के अंदर। फिर हमने क्या करा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सूत्र लगा दिया, V बराबर म्यू 0 NI बटे म्यू 0 NI, इसका मान रख दिया म्यू 0 का, n का मान रख दिया, I का मान रख दिया, सोल्व करके 2.5 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक वर्गाकार कुंडली, कुंडली कैसी है, वर्गाकार है ना, और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी कितनी, उसने 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 10 सेंटीमीटर में इसमें 10 की घात -2 का गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, मीटर बन जाता है, तो 10 की घात कितने जाएगा, -1 मीटर। अब देखो क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो हमें क्यों, क्योंकि इसने उसमें फेरों की संख्या दे रखी है 20, देखो n बराबर भी कितना है, 1 मिनट, पहले अपन क्या करते हैं, जो दे रखा हो लिख देते हैं, फेरे की संख्या दे रखी है n बराबर कितने 20 फेरे दे रखे हैं, फिर धारा दे रखी है इसके अंदर कितनी दे रखी है उसने 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी दे रखा कितना 0.80 टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते, थीटा पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान निकालना, मतलब टाउ निकालना, हमें क्या निकालना है, टाउ निकालना है हमें। देखो ए निकाल लेंगे ना, क्षेत्रफल की जरूरत है, टाउ बराबर NI/AB sin थीटा सूत्र होता है इसका, तो इसका मतलब NI/AB, ए भी जो क्षेत्रफल है, तो लंबाई देखो एक भुजा की लंबाई दे रखी, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो 10 की घात -1 दे रखा था इसका मान, इसका वर्ग कर देते हैं, तो 10 की घात क्या आ जाएगा -2 मीटर वर्ग, ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लेते हैं, बलागुण निकाल लेते हैं। अब सूत्र लगाते हैं, टाउ बराबर क्या होता है NI/AB sin थीटा, तो टाउ बराबर होता है, n का मान कितना दे रखा हमको, n का मान जो फेरों की संख्या दे रखी थी वो दे रखी थी 20, तो ये लिखी मैंने 20, धारा दे रखी थी कितनी 12, तो ये लिखा हमने 12, क्षेत्रफल दे रखा अभी हमने लिखा 10 की घात -2, तो लिखा 10 की घात -2। b का मान कितना रखा था, b का मान दे रखा था हमको 0.80, तो ये लिखा 0.80 गुणे साइन थीटा का मान कितना रखा हमको 30 डिग्री, लिख दिया हमने यहाँ पे 30 डिग्री। अब टाउ बराबर देखो हल करते हैं, 12 दूना 24, तो कितने हो गए 240 गुणित 0.80 गुणित 10 की घात -2 गुणित इसका मान कितना होता है 1 बटे, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 से काट दो, 2 से इसको काट दे, 2 चौक 8 0 है ना, 0.8 टाउ बराबर 24 चौक 96 क्या होते हैं 24 चौक, 1 मिनट गुणा करके देख लेते हैं, 4 चौक 16 से 4 दूना 8 9, 24 चौक क्या होते हैं 96 होते हैं, एक जीरो इसकी लगा देंगे, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाने को बोला यहाँ लगा देंगे, गुणित 10 के कितना आ जाएगा -2 टेस्ला, ये सॉरी टाउ गया न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगा इतना बलागुण हमारे इसके अंदर निकलेगा। तो आज की क्लास में भाई इतने ही सवाल थे हमारे कि
टोटल हमने इसके अंदर सवाल करे हैं 17-18 सवाल लगभग करे होंगे इसके अंदर। कितने सवाल कर रखे हैं? 16 सवाल हमने इसके अंदर इस क्लास के अंदर अटेंड करे हैं। तो आपने भी सवालों को अच्छी तरीके कर लिया होगा। आज की क्लास में हमने सारे सवाल इनको करवा दिए हैं। इसी यूनिट का एक चैप्टर बचा है हमारा चुंबकत्व और द्रव्य वाला। उस चैप्टर के अंदर भी कुछ सवाल होंगे, तो हम आपको उन सवालों को भी लेकर आएंगे बहुत जल्द, और उन सवालों को भी इसी सीरीज के अंदर हम करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास के लिए हम लेकर आएंगे। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव वाली क्लास भी हम लगातार चला ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका फिर अगली जो क्लास चलेगी उसमें हम पूरे 12th क्लास का 11th क्लास का सारा इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट करके सारी क्लासें आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।